नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे छायावाद से महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें और वीडियो लास्ट तक देखें। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? ए रामचंद्र शुक्ल, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी इलाचंद जोशी या फिर डी प्रभाकर माचवे। तो इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल ने माना। अगला प्रश्न है, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? ए जयशंकर प्रसाद को, बी सुमित्रा नंदन पंत को या फिर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या उपयुक्त सभी को। तो इसका सही आंसर है कि छायावाद का विष्णु कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1885 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में या फिर 1882 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1889 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इनमें से जयशंकर प्रसाद की रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। अयोध्या का उद्धार 1910, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, वन मिलन 1911। तो इसका सही आंसर है वन मिलन 1911 की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हंस पत्रिका में, वार्तेंदु पत्रिका में, प्रदीप पत्रिका में या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि प्रसाद की जो प्रथम कविता है सावन पंचक ये प्रकाशित हुई थी ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु पत्रिका में। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस रचना को कहा जाता है? झरना, बी आंसू या सी कामायनी या डी कानन कुसुम। तो इसका सही आंसर है कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए झरना को। अगला प्रश्न है, हिंदी का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? झरना को, कामायनी को, आंसू को या फिर आराधना को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंसू। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू कितने छंदों में है? 121, बी 130, सी 131 या डी 133। तो इसका सही आंसर है आंसू जो है वो 133 छंदों में रचित है। अगला प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? जयशंकर प्रसाद ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या डी शांति प्रिय द्विवेदी ने। तो इसका सही आंसर है कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है ऑप्शन नंबर डी शांति प्रिय द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? 1899 में, 1892 या सी 1888 या डी 1935। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1899 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, निराला की काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष सही सुमिलित नहीं है। इनमें से बताना है किस
काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष सही सुमेलित नहीं है? ए परिमल 1930, बी गीतिका 1937, सी तुलसीदास 1938 या डी नए पत्ते 1946। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गीतिका 1936 की काव्य कृति नहीं है, ये 1937 की काव्य कृति नहीं है, ये 1936 की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है? गीत गुंज, बीड़ा, अर्चना, सांध्य काकली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीड़ा, ये निराला की रचना नहीं है, ये पंत की रचना है। गीत गुंज, अर्चना, सांध्य काकली ये तीनों रचनाएं निराला की हैं। अगला प्रश्न है, पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, उच्छ्वास। तो पंत की प्रथम छायावादी रचना है ऑप्शन नंबर डी उच्छ्वास। अगला प्रश्न है, पंत की छायावादी अंतिम रचना कौन सी है? गुंजन, बीड़ा, पल्लव या फिर ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए गुंजन। गुंजन जो है वो पंत की छायावादी अंतिम रचना है। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला प्रश्न है, पंत को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदंबरा, उच्छ्वास, ग्रंथि या पल्लव। तो पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ऑप्शन नंबर ए चिदंबरा के लिए। अगला प्रश्न है, पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा कब प्रकाशित हुई थी? 1913 ईस्वी में, 1916 में, सी 1915 में, डी 1918 में। तो इसका सही आंसर है गिरजे का घंटा प्रकाशित हुई थी 1916 ईस्वी में और ये पंत की प्रथम कविता है। अगला प्रश्न है, पंत की किस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पल्लव, बी ग्रंथि, सी गुंजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो पंत की रचना छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए पल्लव को। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस छायावादी कवि को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है? पंत को, निराला को, राम कुमार वर्मा को या डी जयशंकर प्रसाद को। तो छायावादी कवि हैं, इन्हें कहा जाता है संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि। तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए पंत को। अगला प्रश्न है, किसको हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है? तो विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही सुमेलित नहीं है? सांध्य गीत 1936, यामा 1940, रश्मि 1933, नीरजा 1935। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रश्मि 1933। रश्मि का प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।